हाय गाइस, आज आपके बीच में नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आए हैं जो कि बहुत बेहद ही आसान तरीके से है। इसमें कुछ नोट्स लिखाए हैं जो कि इसके पहले बता चुके हैं, फिर भी इसको रिवीजन करते हुए पार्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। नोट्स क्या है कि आधार में केवल इकाई का अंक नोट करना है और घात में 4 से भाग करना है। क्या करना है? 4 से भाग करना है। अगर शेषफल कुछ भी न बचे, जैसे कि अगर हम घात में अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो अगर शेषफल कुछ भी न बचे तो 0 के स्थान पर 4 रखकर हल करते हैं। क्या करते हैं? 0 के स्थान पर 4 रखकर हल करते हैं। कुछ ऐसे अंक हैं जिनकी पावर कुछ भी रखते हैं उनका मान सेम ही आता है। जैसे नोट्स में क्या है कि अगर कोई कोई कुछ ऐसे अंक हैं जिसकी घाते कुछ भी रख दूं, लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। जैसे कि 1 है, जैसे 0 है, 1 है, 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो, जैसे कि 0 की पावर अगर 3 कर देते हैं तो 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 इक्वल टू 0 का किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का कितनी बार गुणा करिए, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा इकाई के स्थान पर। जैसे 5 है, 5 का 3 बार करो या 4 बार करो या 1000 बार करो, आपका इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। तो अगर आपको याद करने योग्य बातें हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, उसकी घाते कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका इकाई का मान निकालना है तो उसका वही मान आएगा। तो ये याद करने योग्य बातें हैं। जैसे कि मैं लिखा हूँ क्यों, यदि जैसे कि लिखा कि यदि आधार 0, 1, 5, 6 आए तो वही इकाई का अंक आएगा। याद करने योग्य बातें हैं। जैसे कि अगला सवाल आपके बीच में है। अगला सवाल आपके बीच में है कि यहाँ पे क्या है कि 38,3854 की घाते 75 माइनस 136 की घाते 60 इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें हम 4 का क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। जब 4 का डिवाइड करेंगे, जो मेरा शेषफल आएगा वही घात के रूप में लिखेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो 0 के स्थान पर हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देंगे जो इकाई का अंक है। इसमें 4 का डिवाइड करते हैं, 4 इकाई 4, आपका 3 बचा, हुआ 35, 4 से 28, 4 बटे 32, यानी कि आपका बचेगा 3। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 75 भागे 4, 4 इकाई 4, आपका बचेगा 3, 4 से 28, 4 बटे 32, तो बचेगा कितना, 3। तो अब यही हम जो शेषफल बच रहा है इसकी घाते लिख देंगे, 3 माइनस इसका देखिए यहाँ पे 6 है, 4 से भाग देते हैं, 4 के 4 बचा 2, आपका हुआ 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, तो यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, आपका 0 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 0 बच रहा है तो इसके घाते 4 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 माइनस 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, माइनस 6 छः के 36, 36 छक्का 216, 216 छः, 6 छः के 36, हाथ में आएगा 3, 6 का 6, 36 9, यहाँ 6 दुना के 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1296। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 6 गया
3, आपका यही 12 बचेगा। तो आपका इकाई का अंक आएगा 2। इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। अगला सवाल आपके बीच में है, जैसे कि इसमें दिया है उसी तरीके से सवाल है। इसमें सवाल क्या इसमें है, इसे रिमाइंडर माइनस में आता है, लेकिन माइनस में लिखेंगे नहीं, इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी कि धनात्मक में ही लिखेंगे आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका 37,542 की घाते 482 माइनस 147 की घाते पावर यानी कि 58 इकाई का अंक है। तो यहाँ करेंगे क्या, पहले 2 की पावर यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4 कट गए, 4 दूना के 8 नहीं कर 4 दूना के 8, आपका ये 2 बच रहा है, यानी कि इसकी पावर 2 लगा देंगे, माइनस यहाँ पे 7 करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 इकाई 4, आपका 1 बचा, 18 हुआ, 4 चौका 16 यानी कि 2 बचा। तो 2 दूना के 4, 7 सते 49, 7 सते क्या हो जाएगा आपका 49। तो 49 है, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 49 लिख देते हैं, घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 45 आएगा। आपका इकाई का स्थान जो आएगा 5 आएगा। अगला सवाल आपके बीच में है, इसमें दिया है 462 की घाते 59 माइनस 136 की घाते 47 प्लस 13 की घाते 86। तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले इकाई लिखेंगे, इसमें का हर में जो आखिरी वाला इकाई वही लिखेंगे। 2 से इसमें 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4, 1 बचा, और 4 चौका 16, तो 3 बचेगा, माइनस 6 लिखेंगे, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4 कट गया, 4 इकाई 4, आपका 3 बचेगा। यहाँ प्लस करेंगे, 4 इकाई 4, 2 बच 4 छः 24, यानी कि पूरा का पूरा कट गया है। 4 दूना की नहीं, सही कटा, 4 दूना के 8, 4 इकाई 4, आपका 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 6 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 3, 2 दूना के 4, दूना के 8 हो गया, माइनस इसका अगर करेंगे बेटा तो 6 की पावर कुछ भी संख्या रहे तो उसके घाते उसके इकाई के अंक पर 6 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 का 216 होता है, यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6, नहीं जी सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें से घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, ये आपका हुआ 9 बराबर 11। इकाई का स्थान आपका 1 आएगा, इकाई का स्थान आपका क्या आएगा 1 आएगा। अगला सवाल आपके बीच में है, 588 की घाते 136 प्लस 283 की घाते 999 माइनस 155 की घाते 450 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे करेंगे 8 और इसमें 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी कि ये पूरा का पूरा कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट रहा है। तो यहाँ हम करेंगे क्या करेंगे 4 लिखेंगे प्लस 3, हम 2 ही संख्या में भाग देंगे। अगर बहुत सारी बड़ी संख्या होती है तो 4 का अगर भाग दें, सिर्फ 2 ही संख्या भाग दीजिए, सिर्फ 2 ही संख्या में हो जाएगा, कट जाएगा। 4 इकाई 4, 4 दूना के 8, 1 बचा, 19 हुआ, तो 4 चौका 16, तो बचेगा आपका 3, यहाँ पे 3 कर दिए, माइनस 5, तो सिर्फ 2 ही संख्या में भाग दीजिए 4 का, सिर्फ 2 संख्या में। 3 संख्या 4 संख्या हो तो उसमें बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ 2 संख्या में भाग दीजिए। तो 4 इकाई 4, आपका बचा 1, 10 हुआ, 4 दूना के 8, तो बचा 2। यहाँ करेंगे 8 गुणे
8 गुणे 8 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 8 आठे 64 4 हुआ। 8 आठे 64 4 हुआ। 4 आठे 32 2 हुआ। 2 आठे 16 6 हुआ। इकाई का अंक 6 हुआ। प्लस 3 3 का 9 3 27 7 हुआ। यहाँ पर 7 हुआ। यहाँ माइनस रहेगा। 5 25 25 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा इकाई का स्थान। तो आपका आएगा यहाँ पर तो आपका आएगा 7 6 13। 13 में से 5 गया, बचेगा आपका 8। तो इकाई का स्थान कितना हुआ आपका 8 आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन और आपके बीच में है। कह रहा है कि 362 गुणे 126 गुणे 343 गुणे 127 गुणे 68 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो सिर्फ इकाई का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8। देखिए 2 6 3 7 8। दो देखिए 2 छक्के 12, 6 आया, 6 त्रिक 18 8 आया, 8 से 56 6 आया, 6 से 6 48। तो आपका आएगा 8 आएगा, यानी कि 48 आ रहा है तो इसे 8 आएगा। एक बार फिर से देखिए 2 छक्के 12 6, 6 त्रिक 18 8, 8 से 56 6 6 48। तो आपका इकाई का स्थान 8 आ गया। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है। कह रहा है कि 694 गुणे 538 गुणे 787 गुणे 523 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ सब इकाई का गुणा करिए। 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3 तो जाएगा आपका 8 गुणे 7 गुणे 3। 4 आठे 32 2 7 14 4 4 3 12, यानी 12 आ रहा। तो आपका इकाई का स्थान आ जाएगा 2। आपका इकाई का स्थान आ जाएगा 2। अगला सवाल है आपका इसी तरह का। कहा है कि 3 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 59 गुणे 7 के पावर 71 में इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले इकाई लिखेंगे यहाँ पर और 4 का भाग दे देंगे इसमें। तो 4 इकाई 4 2 बचा 25 हुआ। 4 6 24। तो आपका शेषफल 1 आया। 6 करिए। 4 इकाई 4 1 बचा 19 हुआ। 4 चौका 16 घटा तो 3 बचा आपका। यहाँ पे हुआ कितना 7। तो यहाँ बचा 7। इसमें 4 का भाग दीजिए। तो 4 इकाई 4 बचा 3 31 हुआ। 4 से 28। तो आपका बचेगा 3 बचेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 3 बार तो आपका इकाई का स्थान 6 ही आ गया। जैसे देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 6 के 36 6 का 216। ये 6 आएगा। यहाँ पर करिए 7 के पावर 3 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 तो हो जाएगा आपका 7 से 49 59 सते 343। तो इसका इकाई का स्थान 3 ही आएगा। तो आप देखिए फिर मल्टीप्लाई करिए 3 त्रिक का 9 9 6 54। तो इकाई का स्थान 4 आएगा। कितना आएगा इकाई का स्थान इसमें 4 आएगा। अब आपके बीच में अगला सवाल है। कह रहा है कि संख्या 13 की घाते 2003 में इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो 13 यहाँ पर सबसे पहले 13 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसमें 4 का भाग देंगे। 4 पंचे 20 और आपका ये देखिए 3 बच रहा है। तो इसका शेषफल 3 बच रहा है। अगर देखिए 2003 में अगर 4 का भाग दीजिए तो 4 पंचे 20, ये 0 उतर जाएगा। ये 0 उतार देते हैं और यहाँ पे 3 भी उतार देते हैं। कट्टम 3 भाग नहीं जाएगा इसमें।
जब भाग नहीं जाएगा तो आपका ये शेषफल 3 बचेगा, तो इसके पावर 3 लगा देंगे। यहाँ हो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9, 9 3 27, तो आपका यही 7 आएगा। इकाई का स्थान क्या आएगा? 7 आएगा। आपके बीच में अगला सवाल लेकर आए हैं, जो भी ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं यस टेट, यूपी टेट, सी टेट, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आप केंद्रीय कहीं भी जाकर परीक्षा देते हैं, इकाई का स्थान के लिए आता है, तो उसमें से क्वेश्चन सब मैच करेगा। इसमें से यहाँ पे दिया है 3 की पावर 124 गुणे 5 की पावर 428 गुणे 2 के पावर 492 में इकाई का अंक क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत परेशान करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे करेंगे 3, इसमें भाग देंगे। जब इसमें भाग देते हैं तो क्या होगा? 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4, पूरा का पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तब वहाँ पर हम 0 के स्थान पर 4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ 5 करिए, तो यहाँ पर करेंगे 4 इकाई 4, 4 7 28, ये भी कट जा रहा है, तो यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। 4 इकाई 4, 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 3 12, ये भी कट जा रहा है, तो यहाँ भी 4 आएगा। तब यहाँ करेंगे क्या? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 3 9, 9 3 27, 7 है, 7 3 21, 1। आप जानते हैं कि अगर 5 की पावर कितने बड़ा घात क्यों न हो, अगर उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान क्या आएगा? सिर्फ 5 ही आएगा, तो इसका 5 आ जाएगा। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी 6 आएगा। और 6 5 30, 30 इकाई 30, यानी कि 30 आ रहा है, तो इकाई का स्थान आपका आएगा 0। क्या आएगा? इकाई का स्थान आएगा 0। ये भी क्वेश्चन जो लेकर आए हैं यह स्टेट का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 3 के पावर 243 को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या? 4 से भाग देते हैं, तो 4 छंग 24 कट जा रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि शेषफल 3 बच रहा है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। अब कह रहा है कि 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? यानी कि 27 में 2 का अगर भाग देते हैं, 2 इकाई 2 कट जा रहा है, 7 उतरेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, यानी शेषफल आपका यही 1 आ रहा है। आंसर आपका यही 1 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन फंसाने वाला आता रहता है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ नोट्स में हम कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिए हैं ताकि आप लोग को याद रहे। यह दिया है, यदि मूल संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो घात कुछ भी इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब होता है बदलता नहीं है, यानी कि 0 के घाते कुछ भी हो, कितना बड़ा अंक क्यों न हो, अगर 0 का गुणा जो उतनी बार करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर 10 हो, 20 हो, 50 कुछ भी हो इनफाइनाइट, तो 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का गुणा कितनी बार क्यों न करें, 1 में 1 ही आएगा। 5 का अगर करते हैं तो इकाई के स्थान सिर्फ 5 आएगा, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125, तो यानी कि इकाई का स्थान 5 ही आ रहा है। 6 का देखिए, 6 का क्या है, तो 6 का भी देखिए 3 गुणा करिए, 6 6 के 36, 36 6 का 216, 6 ही आ रहा है इकाई का स्थान, यानी कि ये अपरिवर्तित रहते हैं। अगर परीक्षा में इस तरह के अगर आते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। कुछ हम नोट्स करके ले आए हैं पॉइंट, जैसे देखिए यहाँ पे है 2 की पावर 2 है, देखिए 0 के पावर 2 है,
तो जीरो गुड़े जीरो, जीरो करेंगे गुड़ा जीरो, जीरो ही आएगा। जैसे 1 की पावर 2 है तो 1 गुड़े 1, इसका 1 ही आएगा। 5 की पावर 2 है तो 5 गुड़े 5, 5 पचे 25, इकाई का स्थान 5 ही आ रहा है। 6 गुड़े 6, तो यानी कि 6 गुड़े 6 करते हैं तो 6 6 के 6, तो 6 ही आएगा। अगर इसका 4 5 6 भी कर देंगे, कुछ भी घात लगा देंगे, लेकिन यही आएगा। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जीरो है और यहाँ इकाई का स्थान जीरो है और इसके घाते क्या है 10, यानी 1015 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर आपको पता रहेगा कि अगर जीरो रहता है किसके घाते कुछ भी रहे तो जीरो ही आएगा। 1 रहेगा तो इसके घाते अगर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। 5 है तो इसके घाते कुछ भी हो तो 5 ही आएगा। 6 है इसके घाते कुछ भी हो तो इसका 6 ही आएगा। तो अगर आप लगा कर भी देखेंगे तो आंसर आपका वही आएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट आंसर इसका ले सकते हैं, जीरो ही आएगा, इसका 1 ही आएगा, इसका 5 ही आएगा, इसका 6 ही आएगा। एक क्वेश्चन हम लगा कर देखते हैं ताकि आपका भ्रम दूर हो। देखिए जैसे हम करते हैं, इसका करते हैं, जीरो करते हैं, जीरो करते हैं, जीरो की पावर हम देखते क्या है 1015 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना के 8, 2 बच रहा है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 1 बच रहा है और 15 है तो 4 तिहाई 12। तो आपको पहले देख लीजिए, आपको क्लियर कर देते हैं ऐसे इस तरह से, नहीं तो आप कहेंगे कि 4 दूना के 8, 2 आ रहा है, भाग नहीं जाएगा 1, 4 पंचे 20, 1 बचेगा 15, 4 तिहाई 12, तो आपका आएगा 3 आएगा, यानी कि शेष फल आपका 3 आ रहा है। तो जीरो के पावर 3 लगा रहे हैं तो जीरो गुड़े जीरो गुड़े जीरो बराबर आपका जीरो ही आ रहा है। एक क्वेश्चन आपके बीच में फिर देख रहे हैं, देखिए जैसे इसका ले रहे हैं, इसमें से 725 है, 725 है कि घाते क्या है 1020 है, तो यहाँ 5 करेंगे और इसमें 1020 में करेंगे क्या 4 का भाग देंगे। 4 दूना के 8, 2 बच रहा है, 22 हुआ। 4 पंचे 20, 2 बच रहा है, फिर 4 पंचे 20, यानी कि ये पूरे के पूरे कट जा रहे हैं क्या, एक बार देखते हैं। कट तो नहीं रहा है। 4 दूना के 8, 2 बच रहा है यहाँ पर। 4 पंचे 20, यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए तो तभी आपका सही आएगा आंसर, 1 होना चाहिए। तो 4 पंचे 20, तो आपका यहाँ पर 2 आएगा, कट गया, 1 आ गया। 4 पंचे 20 तो आपका 1 आएगा, यानी कि 5 की पावर 1 आएगा तो आपका 5 ही आएगा। सो गाइस, आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। आप इसे कंसेप्ट क्लियर करके एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मेरे इस चैनल को मोटिवेट करें ताकि आपके बीच में इसी तरह का क्वेश्चन लेकर आते रहें। धन्यवाद।